ओम शांति। आज से हम 7 दिन का कोर्स शुरू कर रहे हैं और इस कोर्स में हम स्वयं को जानेंगे। और इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले कुछ ऐसी बातों पर गौर डालते हैं जो हम रोज दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं। जैसे मनुष्य अपने जीवन में कई पहेलियां हल करते हैं और इसके फलस्वरूप इनाम भी पाते हैं, परंतु इस छोटी सी पहेली का हल कोई नहीं जानता, और वो है कि मैं कौन हूं। ये तो हर एक मनुष्य सारा दिन में मैं करता रहता है, परंतु यदि उससे पूछा जाए कि मैं कहने वाला कौन है, तो वो सिर्फ यही कहेगा कि मैं कृष्णचंद हूं या मैं लालचंद हूं। परंतु सोचा जाए तो वास्तव में ये तो शरीर का नाम है। शरीर तो मेरा है, मैं तो शरीर से अलग हूं। तो ये है वो विशेष बात जिस पे हमें अपना परिचय लेना है कि मैं और मेरे में अंतर। ये शरीर मेरा है, मैं ये शरीर नहीं हूं। बस इस छोटी से पहेली का प्रैक्टिकल हल ना जानने कारण, अर्थात स्वयं को ना जानने के कारण, आज सभी मनुष्य देह अभिमानी हैं और सभी काम, क्रोध आदि विकारों के वश में आकर दुखी हो रहे हैं। अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आज मनुष्य में घमंड तो इतना है कि वह समझता है कि मैं सेठ हूं, मैं स्वामी हूं, मैं अफसर हूं, परंतु उसमें अज्ञान इतना है कि वो स्वयं को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ये सृष्टि रूपी खेल आदि से अंत तक कैसे बना हुआ है, मैं इसमें कहां से आया, कब आया, कैसे आया, कैसे सुख शांति का राज्य गवाया, तथा परमपिता परमात्मा कौन है, कहां रहते हैं, इन रहस्यों को कोई भी नहीं जानता। अब जीवन की इस पहेली को हम फिर से जानने आए हैं, फिर से जानकर देही अभिमानी बनने आए हैं, और फिर इसके फलस्वरूप नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है और मनुष्य को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति मिल जाती है। वह संपूर्ण पवित्रता, सुख एवं शांति को पा लेता है। तो जब कोई मनुष्य दुखी और अशांत होता है तो वह प्रभु से ही पुकार कर कहता है कि हे दुख हरता, हे सुख करता, हे शांतिदाता प्रभु, मुझे शांति दो। विकारों के वशीभूत मुझे शांति दो, मुझे पवित्र बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये आरती हमने कई बार सुनी है। हे प्रभु जी, हम सबको शुद्धताई दीजिए, दूर करें हमारी हर बुराई को, भलाई दीजिए। परंतु परमपिता परमात्मा विकारों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए जो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तथा जो सहज राजयोग सिखाते हैं, प्राय मनुष्य उससे अपरिचित है और वह इसके व्यवहारिक रूप में धारण भी नहीं करता है। तो परमपिता परमात्मा हमारा पद प्रदर्शन करते हैं और हमें सहायता भी देते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो हमें स्वतः ही करना होगा। तभी तो हम जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त करेंगे और श्रेष्ठाचारी बनेंगे। आगे परमपिता परमात्मा द्वारा उद्घाटित ज्ञान एवं सहज राजयोग बताया गया है
तथा साथ साथ इसके बारे में सारे रहस्य समझाए भी गए हैं। इन्हें पढ़ने से आपको बहुत से नए ज्ञान रत्न मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल रीति से राजयोग का अभ्यास सीखेंगे और जीवन दिव्य बनाएंगे। आप इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पधार कर निःशुल्क भी ये लाभ उठा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज का जो विषय है परिचय का, उसमें हमने क्या क्या जाना, क्या क्या पाया, उस पर एक छोटी सी मेडिटेशन करके उसको याद करते हैं। अपने आप को एकदम शांत करके बैठें और देखें कि ये जो कुछ भी मैंने सुना या पढ़ा या देखा, ये किसके बारे में है, ये किसके परिचय के बारे में बात चल रही है। क्या ये परिचय मेरे पास है? और अगर नहीं है तो मैं इसे क्यों नहीं प्राप्त करता? इस परिचय में मुझे क्या लाभ होने वाला है? इस परिचय से मुझे मेरे बारे में ही जानकारी मिलने वाली है कि मैं कौन हूं, ये मेरा शरीर या मैं अलग है कि नहीं। ये सारी बातों के राज मुझे इस परिचय से मिलेंगे। सुख, शांति जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, वो अवश्य ही इस परिचय से मुझे मिलेगा। तो क्यों ना मन को शांत करके मैं इसकी और गहराइयों में जाऊं, इसको और प्राप्त करूं, ताकि ये मेरा जीवन का लक्ष्य बन जाए। सुख, शांति, आनंद स्वयं में प्राप्त कर औरों को दूं। तो आइए अब अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।